कि जो 6 फुट का इंसान है इंदौर में, बस वही जिंदा रहेगा, उससे नीचे के जितने हैं सब काट दिए जाएंगे। क्या कोई पहाड़ जो 100 मीटर का नहीं उसको पहाड़ नहीं माना जाएगा? करोड़ों रुपए सरकार जंगल बनाने में खर्च करती है, लेकिन जंगल उजड़ ज्यादा रहे बजाय बनने के। ये जो नेता पौधे लगाते हैं, ये पेड़ क्यों नहीं बन पाते? सर, आपके 2 नाम है, पीपल बाबा और स्वामी प्रेम परिवर्तन, दोनों ही यूनिक है। हाँ, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जी, दोनों ही गिवन नेम्स हैं। जब मैं पैदा हुआ था चंडीगढ़ में, मैं आर्मी ऑफिसर का बेटा हूँ, तो मेरा नाम आज़ाद जान था, ठीक है। तो 1984 में जैसे एक न्यू संन्यास प्रक्रिया से हम गुजरे, तो उस वक़्त हमारे गुरुजी ने, हमारे आचार्य जी ने हमारा नाम स्वामी प्रेम परिवर्तन रखा। हमने उसका उल्लंघन किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक्सटेंशन काउंटर पे अकाउंट खुलना था, हमने जाके अपनी इनोसेंस में बोला, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? हाँ। हमने कहा स्वामी प्रेम परिवर्तन। तो उसने स्वामी फर्स्ट नेम लिख लिया, प्रेम मिडल नेम रख लिया और परिवर्तन उसने लास्ट नेम रख दिया, ठीक है। तो हमारा नाम ही बदल गया, राशन कार्ड वैसे बन गया, गैस सिलेंडर भी आ गए, फिर लाइसेंस भी बन गया, फिर पासपोर्ट भी बन गया, सब इसी नाम से हो गया। फिर बाद में थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि हमारे सर्टिफिकेट्स पे तो आज़ाद जैन था, तो लेकिन फिर गैजेट में करके उसको चेंज करा दिया। नंबर 1। नंबर 2, जो पीपल बाबा नाम है, ये तो सर पूरा कम्प्लीटली काम से रिलेटेड है। 11 साल की उम्र से पीपल लगा रहे हैं। तो पहले जैसे घर का नाम मुन्ना था, कई लोग बाबा बोलते थे, तो बाबा, तो उन्होंने कहा पीपल वाले बाबा, क्योंकि पीपल लगाता है, पीपल बहुत लगाता है, तो उनको तो बड़, पिलखन, गूलर, नीम सब पीपल ही लगता था, क्योंकि पीपल के कारण बदनाम हो गए, है ना। तो नाम भी हुआ और बदनामी भी हुई, तो वो पीपल बाबा नाम पड़ गया। तो अब तो माँ बाप भी, हमारे मम्मी डैडी भी हमें पीपल बाबा बोलते हैं, दोस्त भी सब पीवी के नाम से जानते हैं। तो बस ऐसे ही हुआ। तो लीगली जो पूरा चेंज ओवर हुआ, तो सर अब वो स्वामी प्रेम परिवर्तन। सर, एक छोटा सा सवाल मेरा है, आप पिछले लगभग 50 सालों से 11 साल की उम्र से पेड़ लगा रहे हैं, पौधे लगाते हैं, हाँ। और पेड़ करते हैं उनको, हाँ। ये जो नेता पौधे लगाते हैं, ये पेड़ क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि सर वो उस दिन का तो इवेंट पूरा कर लेते हैं, उस दिन की न्यूज़ हो जाती है, लेकिन ये प्रक्रिया जो है 5 साल की है ना, कम से कम 2 साल की तो है ना। मतलब जो संभालना पड़ेगा जी, आपका जो बहुत रॉबस्ट और बड़ा रफ टफ पेड़ भी है, उसको भी 2 साल कम से कम आपको खाद पानी, उसका बाड़ा, गाय भैंस बकरी से बचाना, एनक्रोचमेंट से बचाना, मनुष्यों से बचाना, वेदरिंग से बचाना, दीमक से बचाना, कीड़े से बचाना, माइली बर्ड से बचाना। हमारे घर में बच्चों को साइंस है, हाँ, एक साइंस है ना। आप भी अगर आपके घर में कोई डिलीवरी हो गई बच्चे की, तो उसको ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे ना, आप उसको केयरिंग करना पड़ेगी थोड़े समय तो ये आफ्टर केयर है। बस ये अगर चीज़ किसी को समझ आ जाए, तो फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस चीज़ के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ऑप्टिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, न्यूज़ हेडलाइन, इवेंट मैनेजमेंट, न्यूज़ मैनेजमेंट, उनको ये लगता है कि पौधा लगाया, अगली सुबह हमारा फर्स्ट क्लास आ गया, बात खत्म हो गई। अब भूल जाते हैं। जो छापने वाले हैं वो भी नहीं पूछते उनसे, फॉलोअप नहीं लिया जाता। वही देखने में आता है कि करोड़ों रुपए सरकार जंगल बनाने में खर्च करती है, लेकिन जंगल उजड़ ज़्यादा रहे बजाय बनने के। हाँ, बल्कि ये बहुत प्यारी बात आपने बोली। अगर कोई मुझे कह रहा था कि अगर आपको पर्यावरण मंत्रालय का पूरा बजट दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, मैं कहूँगा सबसे पहले मैं बैन कर दूंगा कि कोई भी पौधा नहीं लगेगा। मैं जितना है, जो है, मैं उसको बचाने में पूरा बजट करूँगा। मैं उसमें कंपाउंड वॉल खींचूंगा, उसमें फेंसिंग करूँगा, मैं उसमें फॉरेस्ट एक प्रोटेक्शन फोर्स बनाऊंगा, उनको वॉकी टॉकी देना, उनको सैटेलाइट मैपिंग, उनको टेक्नोलॉजी देना, उनको व्हीकल्स देना ताकि वो पेट्रोलिंग करें, ताकि और इको टूरिज़्म को बढ़ावा देना, हम बच्चों को एजुकेट करें, बर्ड्स बीज बटरफ्लाइज के ऊपर करें, हम उसके ऊपर खर्चा करें, बजाय कि ये जो एक न्यूज़ के लिए हम नए नए पौधे लगाते रहते हैं। प्रकृति स्वयंभूत प्रकट होती है, आप बस अनडिस्टर्ब स्पेस छोड़ दीजिए, एक ज़मीन को डिस्टर्ब मत कीजिए, उसको सिर्फ बाड़ा करके किलेबंदी करके छोड़ दीजिए, स्वयंभूत वहाँ पर पौधा, वहाँ पर जंगल प्रकट हो जाता है। तो ये चीज़ समझने की है, बस वो चीज़, ये नुमाइश छोड़ दीजिए। बाकी वो वाला बजट जो है वो बल्कि प्रेजर्वेशन में लगाए, संरक्षित करने में लगाइए। जी सर, एक अरावली पर्वत को लेकर इन दिनों महायुद्ध छिड़ा हुआ है। हालांकि ये युद्ध जनता के द्वारा सरकार के खिलाफ छिड़ा गया है। इसमें एक बड़ा सवाल ये आ रहा है, क्या कोई पहाड़ जो 100 मीटर का नहीं उसको पहाड़ नहीं माना जाएगा?
भाई ऐसा है, ये तो वो वाली बात हो गई कि जो 6 फुट का इंसान है इंदौर में, बस वही जिंदा रहेगा, उससे नीचे के जितने हैं सब काट दिए मार दिए जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। जंगल कोई नंबर थोड़ी ना है, नंबर थोड़ा, या हाइट पे कोई पौधा लगा किसी को पौधा मारा मोर ओवर लोगों को समझना चाहिए, ये 1500 किलोमीटर की एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन है। ये आपका जो थार डेजर्ट है राजस्थान में, उसको दिल्ली राजधानी या हरियाणा या पंजाब या वेस्टर्न यूपी में आने से रोकती है। ठीक है, ये एक कवच है, ये शील्ड है। जिस तरह से तिब्बत की जो ठंडी हवाएं हैं उसको रोकने में सबसे बड़ा कारगर आपका शील्ड कौन सा है? हिमालय है। उसी तरह से अरावली है। ठीक है ना? तो आप तो पूरा इकोलॉजिकली सब चीज़ों को मतलब इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा कुल मिला के। ठीक है, जो उदयपुर में लेपर्ड होता है वो चलते चलते आपका 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली तक आता है, फिर वो पूरी 4 महीने की यात्रा करके वापस जाता है। तो देयर इज अ सर्टन ये इकोलॉजिकल एक बहुत सेंसिटिव जोन है पूरी। तो आप इसमें ये थोड़ी ना हो सकता है ये अरावली ये अरावली ये अरावली और ये अरावली, ऐसे थोड़ा होता है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? अब मैं आपको कहूँ कि इंदौर को बाकी ख़त्म कर दो, ये इंदौर है, ये इंदौर है, ये इंदौर है और वो वाला इंदौर है, ऐसे थोड़ा ना होता है। शहर तो शहर पूरा होता है, तो जंगल भी ऐसा होता है। क्या करना चाहिए सर सरकार को? क्या इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? केसेस का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? पहली बात तो मेरे को यकीन ही नहीं होता कि सरकार में बैठा कोई इंसान इस तरह का पेपर लिख सकता है कि अरावली को ही क्योंकि मुझे तो अभी भी लगता है कि जैसे मेरे को बहुत लोगों ने पूछा तो मैं अभी तक जवाब नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाईवे पे कर दिया, स्टेट हाईवे पे कर दिया, तालाब में मिट्टी भर के उसने कोई सड़क बनाना है तो पौधे शिफ्ट कर दिए। अरे 1500 किलोमीटर का जंगल, आप इकोसिस्टम पूरा बायो रिजर्व, दुनिया के सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज एंडीज हैं, रॉकी माउंटेन्स हैं, आपकी अरावलीज हैं। आप इसी को आप खारिज कर रहे हैं कि ये है ही नहीं। आप बेसिकली क्या कह रहे हैं? ये नहीं है। हाँ, मतलब 100 मीटर के नीचे मतलब अरावली नहीं है। हमें दिख नहीं रही, अब ये अरावली नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है, सरकार शायद माइनिंग जो डिपार्टमेंट माइनिंग जो है ना लॉबी, उसके या तो उसके प्रेशर में आ गई, मतलब खनन माफियाओं के प्रेशर में भी ऐसा हो सकता है, संभावना है। संभावना क्या? मुझे तो लगता है वही हो सकता है, और क्या हो सकता है? कोई इस तरह से तो सोचेगा नहीं कि रिजॉर्ट बनाने के लिए या होटल बनाने के लिए कोई किसी को देगा। खनन तो ऑलरेडी हो रहा है। आप उदयपुर जाइए, आपको आधा उदयपुर जो है माइनिंग में है, इलीगल माइनिंग ऑलरेडी चल रही है ना? तो बाकी तो आप पत्रकार हैं, आपको ज़्यादा मालूम है, सब नेताओं के ही रिश्तेदार हैं जिनके नाम पे सारे खनन हो रहा है ना, ठेके हो रहे हैं, तो सब टेंडर खेल रहे हैं वो सब। तो अब ये तो जनता को डिसाइड करना है, ये तो लोगों को डिसाइड करना है। अब बेचारा तेंदुआ उठ के यहाँ बंदर उठ के तो आएगा नहीं, है ना? ये तो सिस्टम में जो वोट लोग कौन बैठे देता है? बंदर तो वोट देता नहीं, तेंदुआ तो वोट देता नहीं, है ना? अरावली का पहाड़ तो वोट देता नहीं, पेड़ तो वोट देता नहीं, पत्थर तो वोट देंगे नहीं। तो वोट तो हम दे रहे हैं ना, तो ये तो हमारा कर्तव्य बनता है ना कि हम सही लोगों को सही जगह पे पहुंचाएं उनको। तो ये, और पहली बात तो मैं अभी भी यकीन नहीं मान पा रहा कि कोई इस तरह से भी कोई इस तरह से भी लिख सकता है मंत्रालय में कि अरावली नहीं है, हम 95% अरावली ख़त्म हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। तो ये थे पीपल बाबा हमारे साथ में, जिनको आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो जितनी बात अभी हमने 5-7 मिनट में की है, इससे कई ज़्यादा मिनट घंटों तक की इनकी जो जर्नी रही वो आपको दिखेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इंदौर में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यूथ के लिए सर एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे पर्यावरण संरक्षित करने के उद्देश्य से? बस मैं ये कहूँगा, एक तो अकेले काम करो, भीड़ में काम मत कीजिए। ठीक है, अकेले जब आप काम करते हैं तो एनर्जी अच्छी रहती है। आप अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें और थोड़ी पहले नॉलेज लीजिए। ये नहीं कि कल सुबह जाके वहाँ पर पौधे लगाना शुरू करो। पहला थोड़ा पढ़िए, थोड़ा किसी अच्छे एनजीओ के साथ या अच्छी संस्था के साथ काम कीजिए। नहीं है तो कोई माली को अपना गुरु बनाइए, उससे 4 चीज़ें सीखिए, थोड़ा सीखिए। हर काम में आप चाहे मोबाइल रिपेयरिंग भी करते हैं तो कोई तो कोर्स करोगे ना, है ना? 3 महीने का, 4 महीने का। उसी तरह से 2-3 हफ्ते का एक कोई थोड़ी सी एजुकेशन लीजिए। एजुकेशन इज़ द की। और फिर आप जो है काम कीजिए और होप मत छोड़िए, क्योंकि जो जेन ज़ी है वही अल्टीमेटली फाइनली वही जो करेगा वही करेगा। सोल्यूशन जेन ज़ी के हाथ में है। बड़े बुजुर्ग तो
अब मैं क्या बोलूँ, है ना। तो जेन ज़ी ही है जो अल्टीमेटली परिवर्तन ला सकते हैं। परिवर्तन ला सकते हैं। सो उन्हीं के ऊपर है। एंड मैं बड़ा होपफुल हूँ क्योंकि मुझे लोगों पे इतना यकीन नहीं है, मुझे प्रकृति की एल्गोरिदम पे बहुत यकीन। ठीक है। तो 2020 में जब हमें लग रहा था पॉपुलेशन बहुत हो रही है तो कोविड महाराज जी आ गए, है ना। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ आता जाता रहेगा, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, प्रकृति अपना ख्याल रख सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।